हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए आर्टिकल्स का प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। देखिए, ये आपके जो आर्टिकल्स होते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहाँ पे हमको दा लगाना है, कहाँ पे हमें ए लगाना है और कहाँ पे एन। तो इस प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व करिए तो आपका डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये है आपका चूज द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगे वो यहाँ पे फिल करिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई भी आर्टिकल फिट नहीं बैठेगा तो आप नो आर्टिकल पे टिक लगाइएगा। अब देखिए, आर्टिकल होते कितने हैं समझते चलिए थोड़ा सा। तो आर्टिकल होते हैं आपके ए एन दा। कितने होते हैं? ए एन दा। अब ए और एन को तो आप एक साइड में कर दीजिए। ठीक है, ये इनका एक तरह से जोड़ा हिस्सा है। ए का मतलब एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? हम इनडेफिनिट में करेंगे। कहाँ करेंगे? इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित वस्तु से पूर्व हम ए या एन का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, मोस्टली आप ए का जो यूज़ करेंगे वो आपके कंसोनेंट से पहले किया जाता है। ओके, आपकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है उसमें से 5 वॉवेल होते हैं आपके ए ई आई ओ यू। ठीक है, और तो वहाँ पे आप एन का प्रयोग करेंगे और बाकी जो आपके कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप ए का प्रयोग करेंगे। फिर आपका आ गया दा। दा क्या है आपका? दा है आपका डेफिनिट आर्टिकल। निश्चित वस्तु से पूर्व इसका यूज़ किया जाता है। चलिए हम लोग देखते चलते हैं, आपको हम समझाते चलेंगे और इसको हम फिल भी करते चलेंगे। जैसे ही इज डैश डैश अनलकी मैन। ही इज़ वह है अनलकी मैन। अनलकी माने होता है दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। तो इस सबसे पहले हम इसके देखते हैं। हम इसके सब यू जो है आपका, इसका लेटर है जो अनलकी का पहला लेटर है आपका यू। ठीक है, तो यू आपका क्या है? वॉविल है कि कंसोनेंट? ऑब्वियसली ये आपका वॉविल है। वॉविल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो ये यू आया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अनलकी मैन। ही इज ए। ठीक है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? ए अनलकी मैन। ये आपका सही है आंसर। आप इसको यहाँ पे फिल कर लीजिएगा इस जगह पे। सेकंड है आपका द लायन इज डैश डैश किंग ऑफ बीस्ट। क्या है? किंग ऑफ बीस्ट का मतलब होता है जानवरों का राजा है। क्या है? जानवरों का राजा। कौन है? लायन। ठीक है, अभी देखिए जानवरों का राजा है, ये किंग ऑफ बीस्ट है। तो ये स्थायी भाव दे रहा है ना आपको कि इसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं है। लायन जानवरों का राजा होता है, किंग ऑफ बीस्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वैसे तो अगर के पे हम ध्यान दें तो हमको ए लगाना चाहिए। ओके, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें स्थायी भाव का साउंड हो रहा है, स्थायी भाव का पता चल रहा है, मतलब कोई भी चीज़ निश्चित है, तो निश्चित के लिए हम क्या लगाएंगे? दा। ओके बच्चों, अगला है देखिए आई ईट एन एग डे। मैं एक अंडा खाता हूँ। डे का मतलब नेक्स्ट आपका इस पे ध्यान दीजिए आप। आई ईट एन एग, मैं रोज एक अंडा खाता हूँ। ठीक है, ए डे द डे की एन डे। क्या करेंगे हम डी पे जाएंगे। इसका जो इस शब्द का पहला अक्षर है डी, इससे किसी निश्चित भाव का पता नहीं चलता है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। भाई आज आप रोज खा रहे हैं और कल को नहीं खाएंगे, तो कोई एक स्थायी भाव नहीं पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे, ये आपका कंसोनेंट्स भी नहीं है कि नहीं ये आपका वॉविल भी नहीं है और ये आपका कंसोनेंट्स है कंसोनेंट्स। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे? सिंपली ए का यूज करेंगे। क्या करेंगे? ए का। आगे देखिए आई वॉन्ट टू बी डैश एम पी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, मोस्टली इस फिल इन द
ब्लैंक से पहले ना, जो खाली जगह से पहले देख लेंगे इसमें। अब MPA कहेंगे एम है मैम, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ये हमारा कंसोनेंट्स हुआ तो ए लगा देंगे हम। लेकिन आई वॉन्ट टू बी, ठीक है, MP। अब यहाँ पे हम जाएंगे M के साउंड पे। M का साउंड क्या निकल रहा है आपका, देखिए ये M निकल रहा है यहाँ पे A। अब ये A क्या है आपका, साउंड क्या हो रहा है आपका, कंसोनेंट्स का कि वॉवेल का, तो ये आपका वॉवेल का साउंड कर रहा है M, ठीक है A। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, आई वॉन्ट टू बी एन MP। हम यहाँ पे आर्टिकल जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना A और N में, तो इसके साउंड पे आप ज़रूर जाइएगा। अगर साउंड इसका वॉवेल कर रहा है, वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो आप N का प्रयोग करेंगे। अगर आपका वॉवेल साउंड नहीं कर रहा, कंसोनेंट का साउंड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप A का यूज़ करेंगे और दा का यूज़ आप डेफिनिट आर्टिकल के लिए करेंगे। इस 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे ना, कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। फिर है आपका अगला, देखिए, गिव मी अम्ब्रेला, गिव मी अम्ब्रेला, मुझे दो छाता, विच यू बॉट यस्टरडे, जो तुमने कल खरीदा था। अब यहाँ पे आप बताइए क्या लगाएंगे, यू देखेंगे सबसे पहले हम, अम्ब्रेला का यू, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका यू आपका वॉवेल है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए एन, ओके। बट यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है, वो है आपका निश्चित भाव, ठीक है, निश्चित वस्तु। ये अम्ब्रेला आपकी एक निश्चित वस्तु का भाव प्रदर्शित कर रही है, शो कर रही है कि अम्ब्रेला वो छाता मुझे दो जो तुमने कल खरीदा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा दा, ओके। क्या आएगा आपका, दा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डाइड विदाउट एयर, ही डाइड विदाउट एयर। यहाँ पे हम हेयर नहीं पढ़ेंगे, एयर मीन्स होता है क्या बोलते हैं उसको, वारिश, ठीक है, वारिस। वह बिना वारिस के मर गया। अब यहाँ पे एच देखेंगे हम, तो एच के अकॉर्डिंग तो हमको ए लगाना चाहिए। एच हमारा कंसोनेंट्स है, बट हम एयर बोल रहे हैं, हेयर नहीं, एयर। एच साइलेंट है, ई, तो ई पे ध्यान देंगे हम, या अपने साउंड पे ध्यान देंगे, तो एयर के अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा, एन लगेगा, ओके। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, डैश डैश, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार एनिमल है। अब डॉग का जो डी है, आप ये कंसोनेंट से इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हम सिंपली ए लगा देंगे, ओके। बट दिस इज ए इनडेफिनिट, कौन सा साउंड है आपका, ये आपका डेफिनिट सा है, तो ये सेंटेंस आपका डेफिनिट है, डेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक निश्चित स्थायी भाव का बोध हो रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, कि ये बात पक्की है कि डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है। दूसरा क्या है आपका, इसी के अकॉर्डिंग तब भी हम यहाँ पे दा का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, जो डॉग है आपके, जिस नाउन से आपका जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का, ठीक है, ये नाउन है, लेकिन इससे क्या है, पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तो भी हम यहाँ पे दा का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पे डबल सिचुएशन है, एक तो डॉग एक फेथफुल एनिमल है, ये बिल्कुल एक निश्चित बात है। दूसरी बात, डॉग आ गया जिस उससे आपका क्या बोलते हैं, जिस नाउन से, डॉग नाउन है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, ठीक है, ये आपकी कुक्कुर जाति है एक तरह से, तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा, ये आपका कॉमन नाउन भी आ रहा है, कॉमन नाउन में आपका क्या लगेगा, दा का प्रयोग होगा। द डॉग इज ए। अक्सर आप लोग पूछते हो ना कि मैम कैट से पहले दा लगाएं कि ना लगे, एलिफेंट से पहले दा लगाएं कि ना लगाएं, ठीक है, तो हम आज आपका डाउट क्लियर हो गया। आपके जिस चीज़ से, जिस नाउन से पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है, वहाँ पे आप दा का प्रयोग करेंगे, ओके। क्लियर हो गया डाउट आपका। अगला है आपका, आई शैल
गिव यू 2 रुपी नोट, मैं तुम्हें 2 रुपए का नोट दूंगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम 2, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, 2 आपका कंसोनेंट्स है, सिंपली आपका क्या होगा, ए लगेगा। ओके, और दूसरी एक बात और यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 1 होता तो उस जगह भी आपका क्या लगता, हम ए ही लगाते। क्यों ए लगाते, क्योंकि इसका जो साउंड हो रहा है वाह निकल रहा है, और वाह जो होता है ये आपका कंसोनेंट्स है। ओके, हम ज़्यादातर ए और एन का यूज़ जो नाउन होते हैं उसके ना साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो सिंपली आपका ए लगेगा। फिर है आई लाइक बुक विच यू बॉट, एक इस तरह का, एक पिछला भी आपने देखा है अभी ना। तो आई लाइक मुझे मैं पसंद करता या मुझे पसंद है, बुक किताब, विच यू बॉट जो तुमने खरीदी थी। सिंपली यहाँ भी आपका बुक से पहले आप बी को देखेंगे तो ये आपका कंसोनेंट्स है तो ए आना चाहिए, है ना, बट यहाँ पे आपका क्या आएगा, एन तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम साफ साफ इसका साउंड बुक बा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्थायी निश्चित भाव का बोध हो रहा है कि मुझे वो किताब पसंद है। आई लाइक बुक, मुझे वो किताब पसंद है जो तुमने खरीदी थी। तो इस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द का, आई लाइक द बुक। ओके, गीता इज ऑनेस्ट गर्ल, गीता इज ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए, गीता है ईमानदार लड़की, हम इसको हॉनेस्ट पढ़ेंगे कि ऑनेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, एच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एच आपका कंसोनेंट्स है तो हमें ए यूज़ करना चाहिए, बट वी विल यूज़ ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग ओ आपका वॉवेल साउंड कर रहा है तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ओके, फिर है लास्ट आपका मोहन इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, मोहन इज स्टूडेंट, बेस्ट पे जाइए। बेस्ट आपकी यहाँ पे एडजेक्टिव सुना है आपने, एडजेक्टिव में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, द, एन, ए कि नो आर्टिकल। तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे द, ये आप याद कर लीजिए। जहाँ भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये आपका बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, तो वहाँ पे आपको द का यूज़ करना है। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह आपको क्या क्या यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अपनी नोटबुक में आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप एक बात और, दा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं तो आप समझ लीजिए। दा का प्रयोग निश्चित भाव जहाँ पे प्रकट होता है वहाँ पे हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका संपूर्ण जाति का जहाँ बोध होता है, जिस नाउन से संपूर्ण जाति का बोध होगा वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे हेल्प द पुअर। ठीक, दूसरा है डॉग, एलिफेंट, रिच, पुअर, इन सब के आगे आपका दा का प्रयोग होगा। फिर नदी, समुद्र, पर्वत, घाटी, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी आदि के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। और इसको हम, ठीक है, इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री में हमने आपको बता दिया था कि हम जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, अब जो आपका आर्टिकल ए एंड दा है ना, उसको डिटरमाइनर भी कहते हैं। दूसरा आपका, आप साउंड पे आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पे वॉवेल साउंड का साउंड निकल रहा हो आपका, वहाँ पे हम वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। जहाँ पे आपका कंसोनेंट्स का साउंड निकल रहा हो वहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है मालूम है ना, आपको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा।
तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।